ओम साई राम, ओम हनुमते नमः। वेलकम बैक टू माय चैनल साई उपासना डिवाइन 47 टैरो। और ये एक मिड मंथली एनर्जी चेकिंग वीडियो है, अगेन जेनेरिक वन फॉर ऑल द मून एंड राइजिंग साइन एंड नॉट फॉर सन साइन। इसमें हम देखेंगे कि मिड मंथ में किस तरह से हमारी एनर्जीज जो हैं वो शेप एंड फॉर्म ले रही हैं, किस तरह से ड्रॉ हो रही हैं, क्या पॉसिबल गाइडेंस हो सकता है ताकि हम अपनी एनर्जीज को और अपने सर्कमस्टांसेस को बेस्ट आर्टिकुलेट कर सके अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस दैट वी आर इन। और आने वाले टाइम में जो अभी हमारे दिमाग में जिस चीज ने बहुत टोल ले रखा है, जिस जो एनर्जी अभी हेवी है, उसका क्या लेआउट रहेगा, पॉसिबल लेआउट रहेगा, या किस तरह से हम अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकें ताकि हमारे सर्कमस्टांसेस में हमें वो बेस्ट आउटपुट मिल सके आगे। तो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद एरीज और मेष। जेमिनाइज या मिथुन, मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं बहुत ओवर इंडल्ज फील कर रहे हैं। जिस भी चीज में आप हैं, आपको लग रहा है कि बहुत लोगों से मुझे मतलब आर्ग्यू करना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है, कॉन्ट्राडिक्ट करना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है, टू फाइट द ऑड्स ऑल द टाइम। तो मुझे लग रहा है बहुत सारे सिचुएशंस में गिरे हुए हो और उधर से निकलना वन बाय वन कोशिश करते हो, लेकिन कुछ ना कुछ अगर निकलते हो तो आगे कोई दूसरी चीज खड़ी होती है। मेजरली मुझे जो इसमें रीजन लग रहा है वो है कि एक तो कोई ऐसा मेल हो सकता है आपकी लाइफ में जो इतना कंपैशनेट नहीं है या इतना गिविंग नहीं है फिलहाल, या जहां से आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो एम्पैथी थोड़ी सी मिसिंग है उनके साइड से। और अगर इसकी वजह से कोई कम्युनिकेशन भी रही है पास्ट में तो बहुत क्लियर रही है, जिससे थोड़ा सा आप वहां से सपोर्ट या लैक ऑफ सपोर्ट फील करते हो। बट आई स्टिल फील कि इंस्पाइट ऑफ ऑल दैट कोई आप में वो अभी भी वो ड्राइव है टू गेट थिंग्स डन योर वे। दिस कुड ऑल्सो मीन अ फीमेल इज देयर, नॉट मच ओल्डर इन एज, एंड वो आपको एक स्पार्क अलाइव रखती है आप में और आप अपना पैशन फॉलो करो। दिस इज व्हाट शी ऑल्सो वांट्स या शी सपोर्ट्स यू इन दैट। इट कुड बी फीमेल चाइल्ड फॉर मेनी ऑफ यू को, बिकॉज ऑफ दिस फीमेल एनर्जी आपको आप लुक फॉरवर्ड करते हो चीजों को, आप आगे देखते हो चीजों को, आप लुक फॉरवर्ड करते हो चीजों को, आप आगे बढ़ना चाहते हो और कहीं ना कहीं आप इवेलुएट करते हो जो मेरे पास अभी है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, आगे मैं किस चीज का वेट कर सकता हूँ और कब वेट कर सकता हूँ, कब तक वो चीजें मुझे मिल सकती हैं और क्या डायरेक्शन रहेगा। और बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी आपको ऐसा भी लगता है कि आपको किसी से छुपने की जरूरत नहीं है। यू कैन बी आउट इन द वर्ल्ड एंड डू योर ओन थिंग्स। कुछ ऐसा ये कोई रिग्रेटफुल सिचुएशन नहीं है या फिर कुछ ऐसा कॉन्ट्रडिक्टिंग सिचुएशन नहीं है या क्लैश नहीं हो रहा। It's just you are doing your own thing. For many of you, you are having that own energy in yourself, but for others, younger female involved. आप अभी अगर बहुत टाइम से एक ऐसी एनर्जी में थे जहां पे एक जगह रह के चीजें देखना एंड देन इवेलुएट करना, फिगर आउट करना व्हाट कुड बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू एंड योर लव्ड वंस, आप वहां से बाहर निकलना चाहते हो। आप मतलब किसी जगह पे स्टक रह के बैठ के कोई उम्मीद नहीं करना चाहते, ना ही कुछ वेट करना चाहते हो, और कहीं ना कहीं आप बहुत पैशनेट हो आगे जाने के लिए। और मुझे लगता है इसके लिए आपको क्लियर साइंस भी मिले हैं, कुछ क्लियर अगर लोगों से कम्युनिकेशन होनी है वो भी आपकी हुई है पास्ट में रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर थिंग कि आप एक जगह पे स्टक रह के अपने सिर्फ ऑप्शंस इवेलुएट ना करें, उसमें कुछ एक्शंस भी लें गोइंग फॉरवर्ड। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप आगे बढ़ना चाहते हो और उस डायरेक्शन में अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहते हो, मतलब एक जगह पे स्टक नहीं रहना चाहते, यू आर नॉट लाइकिंग दैट। और आप काफी टाइम से एक जगह कुछ चीजें ऑब्जर्व कर रहे थे, नॉट दैट वेटिंग फॉर थिंग्स, बट कुछ चीजें ऑब्जर्व कर रहे थे। फॉर फ्यू अदर्स मुझे ऐसे लगता है कि
this could be regarding a younger female sign. It could be your daughter or a younger female in your life, जहां जिसके लिए आप चीजें करना चाहते हो लाइफ में, आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप किसी चीज को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो, बिकॉज यू आर क्वाइट ड्रिवन फॉर दैट, यू फील क्वाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर हर एट द मोमेंट. The Empress reverse, Daughter of Cups to Nine of Wands reverse. कहीं ना, if you are a mother and you have a female child, then maybe अभी आप separated हैं उनसे for some reason and you are feeling restless, you are not feeling happy, you are feeling low, and आप ऐसी situation से भी बाहर आए हैं जहाँ पे आपको you have to daily be alone and fight all the things around, और वहां से आप निकले हो in past and you're not feeling fulfilled abhi, you are feeling kind of anxious and not happy at all. For few others मुझे ऐसे लगता है कि this could be a female figure that is in your life. She is very important to you and you have to take care of her because she is not healthy at the moment and कुछ हेल्थ इश्यूज हैं जिसकी वजह से आपको ध्यान देना पड़ रहा है. आप जितना उनके लिए करना चाहते हैं उतना आप नहीं टाइम डिवोट कर पा रहे हैं. दिस कुड बी ऑल्सो द रीजन. आप काफी ज्यादा केयर करना चाह रहे हैं लेकिन उतना आप नहीं कर पा रहे हैं, आपकी अपनी वहां पे लिमिटेशंस हैं. आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं आप एक उस एनर्जी में पहले थे जहां पे आप बहुत ओपन एंड ब्लंट थे, आप बहुत ब्रूटल थे रिगार्डिंग योर ओन ओपिनियंस एंड थॉट्स, एंड आप उसको इम्पोज करते थे ऑन पीपल. कहीं ना कहीं आप अभी उस एनर्जी से विड्रॉ करके यू आर मोर लाइटली गोइंग इनवर्ड्स, और आप खुद को जैसे कहते हैं डायग्नोज करने की कोशिश कर रहे हो कि एक्चुअली में इशू क्या है और कॉन्फ्लिक्ट क्यों होते हैं जब हमारा एक डिसएग्रीमेंट होता है या फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, तो क्या एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट रहता है. आप थोड़ा सा अभी इंट्रोवर्ट बन के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हो अपने, और आप देखने की कोशिश कर रहे हो व्हाई यू आर नॉट विनिंग ओवर पीपल. ऐसा क्या चीज है जो रिसेंटली ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ हो कि देयर वर नॉट मेनी पीपल टू सपोर्ट यू, नॉट मेनी पीपल अराउंड यू. तो ऐसा क्यों है कि आपको एक लोनर की तरह रहना पड़ता है कभी कभी कुछ सिचुएशंस में. आप थोड़ा सा उसको इंट्रोस्पेक्ट करते हुए मुझे दिख रहे हो. ऐसी भी एनर्जीज काफी highlighted है यहाँ पे. Majorly things are revolving around female in your life or around your own courage. आप काफी सारे चीजों में occupied हैं. Instead of that take one thing at a time, क्योंकि इतने सारे चीजों में indulge रह के भी you cannot take concrete decisions. Then there could be significant other involved, specifically a younger female. It could be your daughter or someone who is younger than you in age, and उसको लेके बहुत सारा आपको passion है. You want to take things forward and you don't want to just sit there and evaluate things. You want to take actions, and there could be a female in your life if you're not the female who is sick also at the time, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में आप अपने डॉटर से सेपरेटेड हैं फिलहाल इफ यू आर द मदर, एंड कहीं ना कहीं आप अपना जो वो एक कम्युनिकेशन होता है बहुत क्लियर एंड क्रिस्प रखना, एक अथॉरिटी से चीजें बोलना, उसमें कहीं ना कहीं आप कट कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि दैट इज नॉट मेकिंग थिंग्स गुड फॉर यू. आपको ऐसा लगता है कि आप चीजें तो कह के निकल जाते हो लेकिन लोगों का सपोर्ट उसमें नहीं है, लोगों को नहीं जीत पाते. तो कहीं ना कहीं आप उस चीज पे आप वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हो. अंडरलाइंग एनर्जी व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स टू डॉटर ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड द चैरियट. नॉट हैप्पी डेफिनेटली एट द मोमेंट. वो एक फैक्टर ऑफ हैप्पीनेस, एक लक और हैप्पी टाइम्स, वो चीज अभी मिसिंग लग रहा है मुझे. और कहीं ना कहीं आप उस चीज का वेट कर रहे हो, लेकिन बहुत टाइम से हो सकता है वेट कर रहे हो, लेकिन डेफिनेटली नॉट द टाइम फॉर यू. अभी और थोड़ा सा उसमें स्ट्रगल करना है, थोड़ा और स्ट्रेच करना है, थोड़ा सा डिले है उस चीज में.
एंड I also feel for others this could be sense of security या फिर some short term offer coming in. वो अभी अगर आप किसी एक short term offer का वेट कर रहे थे, not that huge, वो अभी नहीं आ रहा आपके पास, उसमें अभी टाइम है एंड यू रियली वांट टू गेट थिंग्स गोइंग, आप आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम है उस चीज में और थोड़ा सा आपको पेशेंटली वेट करना है. टिल देन द गाइडेंस इज सर्विस. सर्विस का कार्ड आया है आपके लिए और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर अभी आप टाइम ले रहे हो, यू आर टेकिंग योर टाइम टू इवेलुएट थिंग्स, गो विद इन, इंट्रोस्पेक्ट अपॉन योर ओन थॉट्स एंड व्हाट यू हैव डन, या क्या लोग आपके बारे में सोचते हैं, सिचुएशंस में क्यों विड्रॉ करते हैं. अभी आप थोड़ा सा पॉज ले लीजिए अपनी लाइफ में और लोगों को साथ लेकर चलिए, जो आपके जो क्लोज वंस हैं. ऐसा नहीं है कि अकेले चलना है, साथ लेके चलिए, लेकिन थोड़ा सा अभी अपने बारे में उतना ना फोकस करते हुए आप कोशिश करिए कि जो मैटर करते हैं आपको लोग, उनकी आप अभी हेल्प कर सके, उनको गाइड कर सके. अगर उनको किसी तरह से कुछ सजेशंस चाहिए, यू शुड बी देयर. अगर उनको किसी तरह से एक सपोर्ट चाहिए, यू शुड बी देयर फॉर अदर्स. तो अभी कार्ड यही आया है कि आपको सर्विस करने पे ज्यादा फोकस करना चाहिए rather than why things are not happening to you. उसमें अभी थोड़ा सा टाइम है. Thank you so much Gemini and all the very best. Thank you. Please do like and subscribe. Thank you.